जय मसीह बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। हम आज फिर से आ गए आपके पास। तो क्या आप संडे स्कूल पढ़ने के लिए तैयार है? तो आइए हम सब जल्दी से प्रेयर करते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने के लिए आप हमारा सहायता करिए परमेश्वर पिता। पिछले एक हफ्ता हमको संभाला परमेश्वर, हर मुसीबत से बचा कर रखा। इस हफ्ते जीने का शक्ति और सामर्थ आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थोड़ी देर हम संडे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु आप सहायता करिए, जो भी हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में वो लागू होने के लिए आप सहायता करिए। हम सबको आशीष करिए परमेश्वर। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम एक स्टोरी सुनेंगे। आप लोग तैयार हैं ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दोस्त की कहानी है। पहली दोस्त का नाम है पप्पू, दूसरा दोस्त का नाम है चिंडू और तीसरा दोस्त का नाम है टिल्लू। दोस्तों में पप्पू और चिंडू अच्छे अमीर परिवार के बच्चे थे, लेकिन टिल्लू थोड़े गरीब परिवार से होते हैं। यह तीनों बहुत पक्के दोस्त रहते थे, जहां जाते साथ साथ जाते थे। लेकिन इन तीनों में भी पप्पू और टिल्लू बेस्ट फ्रेंड के जैसे रहते थे और पप्पू टिल्लू की बहुत हेल्प यानी मदद करता था। टिल्लू भी अपनी बहुत से परेशानियों को पप्पू को बताया करता था, लेकिन जो चिंडू होते हैं ना, वो टिल्लू के आना पसंद नहीं करता था। आप लोग भी वैसे है ना बच्चों? अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जब रहते हैं तो और कोई फ्रेंड आते हैं तो आप लोग पसंद नहीं करते हैं ना। सेम वैसी था टिल्लू भी, और पप्पू को मना करता था इन लोगों के पास आने के लिए कि हमें इसके साथ नहीं खेलना चाहिए करके। लेकिन फिर भी पप्पू टिल्लू के साथ खेलता था। वैसे ही कुछ दिनों के बाद पप्पू और चिंडू दोनों के पापा का कहीं दूसरे जगह अपने बिजनेस के कारण वहां से चले जाते हैं। वहां टिल्लू अब अकेला हो जाते हैं। वैसे ही कुछ सालों के बाद तीनों दोस्त बड़े हो जाते हैं और पप्पू के पिताजी की मृत्यु भी हो जाती है और पप्पू लोग गरीब हो जाता है और चिंडू भी पप्पू की सहायता नहीं करता और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर टिल्लू बहुत मेहनत करके अमीर आदमी बन जाता है और अपने दोस्त पप्पू की खोज में इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं पता। लेकिन पता है बच्चों, एक दिन पप्पू ना जानते हुए भी टिल्लू का ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आता है। हम भी ऐसे है ना, हमारे दोस्त लोग हमसे दूर चले जाते हैं, फिर बाद में हम उनको ढूंढते हैं। कभी कभी याद आते हैं उन लोग, है ना, तब हम उनको थोड़ा मिलने से अच्छा है। या कहीं अपन उस आसपास जाते हैं तो जरूर ढूंढते हैं। मेरे एक दोस्त या फ्रेंड थी, वो इधर उधर कहीं रहते थे, ऐसे करके अपन किसी किसी को ढूंढते हैं ना। सेम वैसे इन लोग भी किया और पप्पू टिल्लू को नहीं पहचान पाता, लेकिन टिल्लू पप्पू को पहचान लेता है। यह तो मेरे दोस्त पप्पू है। तब वह पूछता है, क्या तुम मुझे पहचानते हैं? मैं तुम्हारा दोस्त टिल्लू, जिसकी तुम सहायता किया करते थे। लेकिन आज क्या हुआ? तुम यहाँ मेरा ऑफिस में? तुम्हारा ऑफिस? पप्पू पूछता है। तब टिल्लू बोलता है, हाँ मेरा ऑफिस है। पप्पू टिल्लू को सारी बातों को बताता है कि कैसे उसके पिता की मृत्यु हो गई और वह कैसे गरीब हो गया और चिंडू ने उसकी सहायता नहीं की। लेकिन पता है बच्चों, टिल्लू पप्पू की सहायता करता है। हम भी कभी कभी ऐसे होते हैं ना बच्चों, अपना पुराना फ्रेंड को अपन हमसे दूर हो जाते हैं
फिर मिलते हैं तो बहुत खुशी लगता है, नहीं है क्या? और हम भी अपने दोस्त लोगों को, बचपन का दोस्त लोगों को मदद करना चाहिए, उन लोगों को कुछ सहायता करना चाहिए। और ये भी वैसे किया और उससे अपनी कंपनी में जो भी देता है और उससे अच्छी सैलरी भी देता है और अपने घर भी लेकर जाता है और उससे उसका परिवार से भी मिलाता है। हम ऐसे करना चाहिए बच्चों, अपना पुराना दोस्त लोगों से हम मिलजुल कर रहना चाहिए और गरीबी अवस्था में है तो कुछ मदद भी हम करना चाहिए, तब प्रभु हमको आशीष देगा। हमें चिंटू के जैसे नहीं, लेकिन टिल्लू के जैसे अपने दोस्तों की सहायता करना चाहिए। हम बाइबल में नीति वचन 17:17 में देख सकते हैं कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हम बाइबल में एक और उदाहरण दे सकते हैं, लूका 10:30 से लेकर 35 तक देख सकते हैं। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिया और मार पीट कर उससे अधूमा छोड़कर चले गया। और इसी रीति से एक याजक उसी जगह पर आया, वही उससे देखकर कतरा कर चले गया। और ऐसे हुआ कि उसी मार्ग से एक लेवी जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चले गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराया में ले गया और उसकी सेवा टहल की। वैसे हम बाइबल में एक और दृष्टांत देख सकते हैं। एक बाप था, उनको 2 पुत्र था। उसमें छोटा वाला बेटा अपना बाप से पूरा हिस्सा ले लिया और उन्होंने दूर देश में चले गया, गलत दोस्त लोगों का झुंड में आ गया। उसके बाद वो पूरा अपना पैसा को व्यर्थ कामों के लिए खर्च कर कर खत्म कर लिया। आखिरी में पूरे फ्रेंड्स लोग उनको छोड़कर चले गया, ये अकेला हो गया। और बच्चों, ऐसे भी फ्रेंड्स हमको मिलते हैं, गलत फ्रेंड्स भी हमको मिलते हैं। चुनना चुनौती हमारा ऊपर है, हम चुनना चाहिए हमारा जो फ्रेंड्स हमारा साथ है वो अच्छा है क्या, बुरा है क्या। तो चलिए हम आज से हमारा फ्रेंड्स लोगों को जब चुनते हैं तो देखिए अच्छा फ्रेंड्स है क्या, बुरा फ्रेंड्स है क्या। और अच्छा फ्रेंड्स को चुनना चाहिए, उनका साथ हमारा दोस्तियारी रखना चाहिए। वैसे प्रभु आप लोगों को सहायता करने पाए। बच्चों, आज हमने 3 स्टोरी देखा है। फर्स्ट स्टोरी है 3 दोस्त लोगों का स्टोरी। सेकंड स्टोरी है लूका 10:25 में दयालु समरी का स्टोरी। तीसरा स्टोरी है उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी लूका 15:11 में। बच्चों, इसमें से हमको ये गुणवाद मिलते हैं, चुनाव हमारा पास है। जब हम फ्रेंड्स लोगों को चुनते हैं तब अच्छा दोस्त लोगों को देकर चुनना चाहिए। हमारा विपत्ति का समय में, हमारा संकट का समय में हमारा साथ रहने वाला है हमारा फ्रेंड्स। सो आप ऐसे ही करना है, मैं विश्वास करती हूँ आप ऐसे ही करते हैं। ये बाइबल भी हमको सिखाते हैं। हमने जैसे कहानियों को देखे वैसे ही अब हम एक और प्रोग्राम देखेंगे जिससे आपके कुछ दोस्त लोग लेकर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रेज लॉर्ड दोस्तों, आज हम एक परिवार से मिलेंगे और जानेंगे कि इस महामारी में उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की, लास्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
और बच्चे अपने लास्ट एग्ज़ाम की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कैसे आगे जाकर अपने नए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले और हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे या हम कौन से सब्जेक्ट में। आइए हम देखते हैं। कैसा क्या पेपर? अच्छा गया भैया, एकदम इजी था पेपर। अब अगले पेपर के लिए मैं एकदम तैयारी करूँगा। सिर्फ 3 चैप्टर बाकी है, वो सब कल से जब कर लूँगा। उसके बाद फिर बाकी रिविजन सब हो चुका है। आपका पेपर कैसे मेरा भी अच्छा गया और मेरा भी मैंने 3-4 बार कर लिया है। एक बार और करूँगा, फिर भी मेरे को डर है क्योंकि साइंस है, ये थोड़ा टफ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊँ और अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लूँगा खुद से। बट और भैया मैं भी पढ़ रहा हूँ भैया, बस 11th में मेरे को भी 10th में अच्छे मार्क्स करना है, बोर्ड में अच्छा मार्क्स करना है। उसके बाद 11th और 12th है, उसके बाद मैं भी कॉलेज में आऊँगा। अब हम देखते हैं आगे कि कैसे बच्चे अपने अपने घरों को जाने के लिए जल्दी जल्दी जाते हैं कि लॉकडाउन में उन्हें बस मिलेगा, ट्रेन मिलेगा कि नहीं। लेकिन बच्चों को देखिए कैसे हाँ, हड़बड़ी से जा रहे हैं। हाँ, ट्रेन का टिकट बुक हो गया, मैं जस्ट अभी पहुंच गया। हाँ, मैं हॉस्टल से निकल रहा हूँ, बस में निकल ही गया हूँ, रेलवे स्टेशन में आ रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी हमें पता चला है कि देश में 25 मार्च से सारे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। तो आप जहां हैं वहीं रहिए और सैनिटाइज का यूज करें और कहीं आना जाना ना करें। सरकार ने यह फैसला लिया है कि आप अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें और बाहर निकलने पर आपके ऊपर सजा हो सकती है। तो आप अपने अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। ये तो थी ब्रेकिंग न्यूज जो लॉकडाउन की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सरकार क्या क्या और बड़ी फैसलाओं को इसमें लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सारे स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन आपके घरों पर। जैसे कि अभी अभी हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने सारे स्कूल और कॉलेज को आपके घरों पर खोल दिया है। कैसे? ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से। कॉलेज और स्कूल के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। जैसे कि कॉलेज के बच्चों को और स्कूल के बच्चों को इसको पढ़ने के लिए, इसकी सहायता के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वह अपने बच्चों को पढ़ा सके। क्या बच्चे 8-8 घंटे के लिए जो स्क्रीन से माता पिता दूर रखते थे, क्या बच्चों को उसके माता पिता अलाउ करेंगे कि उसी स्क्रीन से 8-8 घंटे के लिए बच्चे चिपक जाए? अगर आगे की न्यूज़ को आप हमारे साथ देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम देखते हैं कि लॉकडाउन में पूरी दुनिया बदल गई है। कैसे बच्चे ऑनलाइन स्टडीज में लग गए हैं और आए हुए भैया को घर में कोई भी देख नहीं, सब अपने अपने स्टडीज में हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ में अपना बफरिंग और नाना प्रकार की बातों को करने लगे, लेकिन उनका भाई आया तो उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ये भी परेशान होकर चला जाता है और बच्चे अपने ऑनलाइन स्टडीज़ में व्यस्त रहते हैं। कुछ दिनों के बाद बच्चे ऑनलाइन स्टडी से उब जाते हैं। आइए हम देखते हैं। भैया हाँ भाई, ये ऑनलाइन मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है भैया। अरे सही में बोर मार रहा है। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लावर पूछते हैं भैया। मेरा एक दोस्त बोलता है कि उसके किडनी में हार्ट अटैक पर। अब बताओ। बाप रे, ऐसा हो सकता है क्या? अरे यार क्या बोल लगता है भैया मेरा एक दोस्त है राहुल नाम का, हाँ वो ना ऑनलाइन गेम खेलता है और पैसा कमाता है। हाँ। और आज उसने एक नया स्टेटस डाला, उसने नया हेडफोन भी खरीद दिया। वाह, हम लोग, मैं उससे एक लिंक मांगता हूँ, हम लोग भी ऐसे खेलेंगे। चल खेलते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे आगे ऑनलाइन स्टडी के बहाने ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं। इसी बीच जेकब उनके बीच में आ जाता है अरे भैया, और देखिए कि कैसे वो उसकी आदर ना करते हुए उसको चिल्ला देते हैं कि आप हमारे रूम में कैसे आ गए करके। और वह भी निराश होकर देखता है कि बच्चे क्या से क्या हो गए। अब पता मैं गेम खेलते हैं, उसमें हम लोग गेम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। अब चांस समझते नहीं हो गया, आपको लॉक करके आना चाहिए। क्या चेकअप है? स्टीव और जॉर्डन उससे बहुत बदतमीजी करते, इससे नाराज होकर जेकब चला जाता है। अब हम देखते हैं स्टीव बहन की सबसे छोटी बहन सारा, जो है क्लास 4th में, और वह देखिए वो कैसे पढ़ रही है। एकदम मन लगा के पढ़ती, लेकिन उसका ध्यान थोड़ी देर के बाद अपने भाइयों की ओर चला जाता है जो कि गेम खेलते हैं। और वह सोचती है, अरे
ये लोग कैसे मस्त गेम खेल रहे हैं और क्लास भी कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पे बोर हो जा रही हूँ। देखती है। अभी हम ही लोगों का पैसा इसी प्रकार दोनों भाई उठकर बातें करते हैं। और वह उस रूम से चले जाते हैं। और सारा देखती है कि अब टैब यहाँ पे रह गया है, तो वो देखती है कि कौन सा गेम खेलूं, ये वाला गेम खेलूं कि ये वाला गेम खेलूं। चलो दोनों ही खेल लेती हूँ एक एक करके। और जब वह खेलती है, खेलते 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 वो भी एडिक्ट हो जाती है उस गेम की, और एकदम ज़्यादा एकदम खुश होके और एकदम वो कर करके खेलती है कि ये गेम मैं मस्त खेलूंगी और पैसे जीतूंगी करके वो भी एडिक्ट हो जाती है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि बच्चे सारे एडिक्ट हो गए हैं गेम से, और बड़ा भाई पढ़ रहा है। अरे 7:30 हो गया। चलो कम से कम मीटिंग का टाइम हो गया है, 7:30 हो गया। अरे जॉर्डन, तुम्हें जरा टैब देना तुम्हारा। अरे नहीं, अभी सब ऑनलाइन है भैया, हमको अभी खेलना भी है बहुत जल्दी। अरे चलो हम सब इवनिंग प्रेयर के लिए बैठते हैं। यार नहीं भैया, हमको खेलने दो भैया, जरा हम लोग प्रार्थना करते हैं भैया। अरे स्टीव, जरा सुनना, जरा टैब देना तुम्हारा। अरे चलो हम सब एक साथ इवनिंग प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं। अरे भैया रात को सबसे पहले 2 मिनट करते हैं। सारा तुम तो चलो, हम प्रेयर करने बैठते हैं। सभी लोग मना करने के बाद जेकब अपना ही प्रेयर करने के लिए बैठ जाता है। अब देखिए संडे का दिन आ गया और बच्चे कोई ऑनलाइन स्टडी में नहीं कर, लेकिन देखिए कैसे वो डिस्कस कर रहे हैं। और इसी बीच में जेकब उनके बीच आता है। अरे सुनो, आज ना रविवार है, आज संडे स्कूल का टीसीसी का प्रोग्राम आता है, तो चलो हम सब देखते हैं, जिसमें तुम लोगों के उम्र के बच्चे लोग परफॉर्म करते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे यार मेरे साथ मूवी देखी है, तो बहुत अच्छी मूवी है, इंटरनेट में आने वाली है, अभी 9-10 को आई है, वो स्टेटस डाली व्हाट्सएप। अभी हम लोग सबसे पहले अभी देखने वाले हैं, और ना बहुत मजा आएगा। चलो ना भैया। तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अरे जाओ संडे कल भी जो भी मम्मी पापा के साथ देख लो। इसी प्रकार जेकब चला जाता है और बच्चे आपस में खुश हो जाते हैं। मूवी देखने के बाद बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि मूवी बहुत अच्छी थी। इसी बीच में जेकब हड़बड़ी से आता है। अरे गुस्से जॉर्डन, सारा सुनो। हाँ बोलो ना। पापा के बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए कट गए और इसका कोई वेबसाइट भी नहीं आ रहा और कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तुम लोगों ने कुछ ऑर्डर नहीं किया क्या? तो कुछ नहीं किया। नहीं हमने तो कुछ नहीं किए। पापा का 10,000 कट गया है। पापा बहुत बैंक में भागा दौड़ी कर रहे हैं। नहीं पता उनको। और जेकब चला जाता है। अब यार बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि किसके कारण गेमिंग के कारण तो नहीं हो गया। जॉर्डन बोलता है। मैं कल ना गेम खेलते समय ना कुछ जेम्स खरीदना था, तो मैं जेम्स खरीदे, उसमें ना 39 रुपीज़ लिखा था। हाँ। तो मैं ऐसे ना पापा के एटीएम बैंक से लिंक कर दिया और मैं ओटीपी मांगा तो ओटीपी दे दिया और मैं ऐसे पैसे से जेम्स खरीद लिया। अरे यार कहीं वो फेक वेबसाइट तो नहीं था? यार यार पापा को पता चला बहुत मारेंगे यार। क्या शिट क्या हो गया ये सारा की वजह से हुआ यार। ये सारा लोग चिपके बहुत रहते थे, करते बहुत थे। चिपकी रहती यही थी। फोर्स करती फोर्स थी, हाँ करती ये थी, खेलो खेलो बोल के। नहीं करती। अरे तू जा यार। तू यहाँ से जा बेटा। तू जा। तेरे बाद देख, अगर तू भी गेम खेली थी 10,000 रुपए वाला पे तेरे ऊपर लगा दूंगी। तू जा यहाँ से। मैं जा रही बाबा। इसी कारण सारा वहाँ से अब चली ऐसा जाती करते है। हैं हम लोग, वो जेकब भी को बोलते हैं, वही हेल्प कर सकते हैं। और वह सारी बातें दूर से जेकब सुन लेता है। बच्चे आपस में बात करते हैं और दौड़ते हुए बच्चे जेकब के पास जाते हैं। जेकब अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करता है। उसी बीच हड़बड़ाते हुए जॉर्डन और स्टीव उसके पास आते हैं। अरे तुम लोग क्या हुआ? आज तुम लोग ऑनलाइन गेम नहीं खेल रहे? नहीं वो थोड़ा
क्या हुआ? जो 10,000 वाला हाँ हाँ हाँ, बताना मैंने अपने से। देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये सब चीज़ों में मत पड़ो। और कुछ कर दो ना, मैं कैसे चलेगा? अब इसके पीछे एक ही रास्ता, अब निकलते हैं हम प्रभु के सामने बैठते हैं, कोई राह निकले। चलो आओ हम प्रेयर करते हैं। इसी के साथ जेकब, स्टीव और जॉर्डन तीनों प्रार्थना करते हैं। तो देखा आप लोगों ने जॉर्डन और स्टीव कैसे गलत गेम साइड में फंस गए हैं और बड़ी आशा के साथ जेकब के पास आए हैं और जेकब उन्हें प्रार्थना करने की सलाह देता है। तो क्या उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे? क्या जेकब उनकी सहायता कर पाएगा? हम देखते हैं आने वाले हफ्ते में। आज हम कुछ बच्चों से गवाही सुनेंगे। इस लॉकडाउन में परमेश्वर पिता ने उनका सहायता कैसे किया है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर रहने वाली बड़ी मारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर रहने वाली बड़ी मारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलहू मेरे घर की सुरक्षा। प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स, गाने की तरह परमेश्वर हम लोग को मेमने के लहू में छिपा के रखा है। क्यों? लोग बाहर भी जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, परमेश्वर हम लोग को अपने लहू में छिपा के रखता है। कोई देशों में वायरस फैला है, कोई लोग ग्रसित है और कोई लोग ठीक हो गए। जो ग्रसित है, आप और मैं उनके लिए प्रार्थना करें, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ जाए। इसलिए आप और मैं उन लोग के लिए प्रार्थना करें ताकि वो चंगाई और छुटकारा पाए। और ये भी आप जानें, दूसरे आगमन के लिए आप अपने मन को तैयार करें ताकि दूसरे आगमन के लिए हम लोग और तैयार रहें। हम लोग स्वर्ग राज्य में जब आएंगे तब परमेश्वर हम लोग को नया अभिषेक देगा। इसके लिए हम लोग और आप लोग प्रार्थना करें। इस गवाही के दौरान परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस। आज हमने कहानियों और गवाहियों को देखा और आज हमने एक परिवार को देखा कि कैसे इस महामारी के चलते कैसे वह गलत बातों में फंस जाता है। हमें भी अपने जीवन में ध्यान देना है कि हम कहीं गलत बातों में नहीं फंसा है और अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहिए। आप सब करे गए ना बच्चों? तो आइए हम प्रार्थना में जाए। आंखों को बंद करिए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने के लिए आपने हमारा सहायता किया। हमारे हर बच्चे लोगों और परिवारों को आपके हाथों में देते परमेश्वर। सबको आप संभाल कर रखिए, हर मुसीबत से बचा कर रखिए परमेश्वर। आप उन लोगों को साथ चलिए परमेश्वर। ये महाविपत्ति से उन लोगों को रक्षा कर रखिए परमेश्वर पिता। जो भी हम सुना है, जो भी हम देखा है परमेश्वर, हमारे जीवन में वो लागू होने के लिए 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलदायक होने के लिए आप सहायता करिए परमेश्वर। आने वाले एक हफ्ते जीने का शक्ति और सामर्थ दे परमेश्वर। सबको संभाल कर रख रहे, इसलिए धन्यवाद। हम सबको एक और बार आपका हाथों में देते हुए यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। बाय बच्चों, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू।